एक पति पत्नी की हाल ही में शादी हुई थी। पति सिर्फ उससे काम की बातें करता था। पत्नी हमेशा सोचती, कितना खड़ूस है, मैं कभी इससे प्यार नहीं कर पाऊंगी। एक सुबह पत्नी ने आंखें खुली, उसके सर में बहुत दर्द हो रही थी। तभी पति नाश्ता लेकर आया। वो बोला, तुम आराम करो, बहुत तेज बुखार है तुम्हें। पूरी रात बड़बड़ाती रही। पति ने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली ताकि वो पत्नी का ध्यान रख सके। वो खाना बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाता, फिर उसका सर दबाता ताकि पत्नी को आराम मिले। दिन में 3 बार गोलियां लेने से भी ज्यादा वो पति का प्यार देखकर ठीक हो रही थी। उसने कहा, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपके जैसा हस्बैंड मिला। उस दिन पहली बार पत्नी ने अपने दिल में उसके लिए प्यार महसूस किया। पति मुस्कुराते हुए बोला, अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे और ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। एक दिन नौकरानी ने बन को बीच से काटकर एक साइड में हरी चटनी और दूसरे में लाल चटनी लगाया। फिर अंदर वड़ा डालकर वड़ा पाव बना रही थी। तभी मालिक वहाँ आए। अरे तुम फिर से वड़ा पाव बना रही हो, खाते खाते पक चुका हूँ। नौकरानी गुस्से के मारे, तो और क्या बनाऊँ, इतने प्यार से बनाती हूँ, वो नहीं दिखता आपको? वड़ा पाव मेरा पैशन है मालिक, पैशन। आखिर क्या हो गया इसको, सिर्फ वड़ा पाव बनाएगी और फालतू में बकबक करेगी। जब उसने मालिक को वड़ा पाव खाने को बुलाया, वो गुस्से से मना करने लगे। नौकरानी डबल गुस्से में उन्हें खींचकर किचन ले गई। अब आपके कारण मुझे बेसन फेंकना पड़ेगा, इतनी अमीर हो गई मैं, कब से एक पैर पर खड़ी होकर वड़ा पाव बना रही हूँ। उसकी हरकतें देख मालिक हैरानी से, तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, क्यों कर रही हो ये सब? नौकरानी झट से बोली, पागल नहीं, बहुत होशियार हूँ मैं मालिक, ऐसे ही वड़ा पाव बनाऊंगी और फिजूल में चिल्लाऊंगी, तभी तो जाकर बिग बॉस वाले मुझे बुलाएंगे। एक बार नौकरानी ने पूरे गुच्छे अंगूर को बीच में से काटकर अपने मालिक को दिया, क्योंकि संकी मालिक का मानना था हर चीज को बीच में से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। दोपहर 3 बजे एक दिन मालिक के खाने का टाइम हो गया था। नौकरानी ने जल्दी जल्दी रोटी बनाकर उसे परोसा। रोटी देख मालिक चिल्लाने लगा, तुमने इन्हें बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इनका स्वाद कैसे आएगा? तुम्हें तो काम से निकाल देना चाहिए। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, उसे अपने सन की मालिक को लाइन पर लाना था। इसी सोच में डूबे डूबे रात हो गई। डिनर का टाइम हो गया। मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। 2 घंटे बीत गए, लेकिन नौकरानी खाना लेकर नहीं आई। गुस्से के मारे वो किचन देखने गए। वहाँ नौकरानी चावल के हर दाने को बीच में से काट रही थी। उन्हें देख वो मुस्कुराकर बोली, मालिक बस 5-7 घंटे और इंतजार कर लो, सुबह होते होते मैं सारे चावल काट लूंगी, फिर अब मजे से स्वाद लेकर खाना। कमेंट में बताओ सन के मालिक लाइन पर आएगा कि नहीं। एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को 4 हिस्से में काटा और बिस्किट निकालकर दोनों चीजों को अच्छे से तेल में फ्राई किया। फिर सन की मालिक के लिए ले गई, क्योंकि उन्हें हर चीज तली हुई खाना पसंद है। एक दिन मालिक अंडे लेकर आए, तुम इन्हें बॉईल करके मेरे लिए ले आओ। इस सनकी ने अंडे बॉईल करने को क्यों कहा? शायद अकल ठिकाने आ रही है, ज्यादा तली हुई खाने से नुकसान होता है। जैसे ही वो अंडे ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, मुझे ऑमलेट नहीं पसंद, इसीलिए बॉयल अंडे कहा था, लेकिन तुम्हें इन अंडों को तल कर लाना चाहिए था ना। जी चाह रहा इनसे तुम्हारा सर फोड़ दूं। तेल सिर्फ तेल, काश एक दिन तेल में ही डूबकर मर जाए। डिनर में उसने सीधा खाने के ऊपर बोतल से तेल डाल दिया। पहला बाइट में ही सनकी बोला, खाने से कच्चे तेल की बू क्यों आ रही है? तुमने ठीक से तला नहीं। नौकरानी बोली, मालिक मैंने तो सब कुछ ठीक से तला है, शायद ये बू आपके अंदर से आ रही है। आप इतना तेल खाते हो, आपके रगों में खून की जगह तेल दौड़ती होगी। एक दिन मालिक ने खाना खाते टाइम आटे का हलवा वाली एक वीडियो देख ली। वो चपाक से जाकर 1 किलो आटा ले आए। फटाफट से आटे का हलवा बना दो, आज अगर मैंने नहीं खाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल हो जाऊंगा? ये तो ऑलरेडी सन की है, अभी खाना ठूसा है, पर अब फिर से हलवा। वो जाकर बोली, मालिक हलवा तो बना दूंगी, लेकिन घर में घी है ही नहीं, हलवा स्वादिष्ट कैसे बनेगा? मालिक तुरंत जाकर घी ले आए। घी देख नौकरानी बोली, मालिक मैं तो हलवा बना दूंगी, लेकिन आपने अभी खाना खाया, अगर आपका पेट गैस से गुब्बारा बन गया तो? जो कोई बहाना नहीं, खाने के बाद ही हलवा खाया जाता है। लगता है हलवा बनाना ही पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने चीनी का डब्बा छुपा दिया। इंतजार करते करते जब नौकरानी हलवा लेकर नहीं आई, मालिक किचन देखने गए। 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, हलवा कहाँ है? मालिक मैंने हलवा बनाने के लिए सब कुछ रेडी कर लिया था, तभी गलती से चीनी गिर गया और फिर ढेर सारी चींटियां आकर सब चीनी उठाकर ले गए। अब हलवा कैसे बनाऊं?
एक दिन नौकरानी ने ब्रेड को टोस्ट कर लिया, फिर उसमें दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल के मालिक की फेवरेट मिल्क टोस्ट बनाया, क्योंकि वो आज मालिक से बहुत खुश है। ये लो, तुम्हारे लिए 2 नए सूट लाया हो, अब ये पुराने पहनना छोड़ दो। देख देख के मेरे आंखों में दर्द होने लगा है। खुशी के मारे वो रोज मालिक की फेवरेट चीजें बनाकर खिलाने लगी और पूरा दिन उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन महीने के अंत में वो सैलरी देख चौंक गई। मालिक, इसमें तो 500 रुपए कम है। मालिक हंसते हुए, ये जो नया सूट पहनकर ठुमक ठुमक कर चल रही हो, इसी के पैसे काटे हैं। गलती मेरी है, मैंने ही मालिक को अच्छा समझ लिया था, लेकिन अब सबका हिसाब होगा। डिनर के टाइम उसने खाने में ढेर सारा नमक डाल दिया। खाते ही मालिक मुंह बनाने लगे। क्या हुआ मालिक, खाना अच्छा नहीं बनाना? जिस इंसान से बिना बताए 500 रुपए छीन लिया गया हो, उसकी मानसिक स्थिति तो बिगड़ेगा ही, खाना कैसे अच्छा बनेगा? एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया, ताकि अपने स्क्विड गेम लवर सन के मालिक को खुश कर सके। मालिक, आपकी पसंद की सब्जी में क्या कुछ नहीं बनाती, प्लीज इस बार तो मेरा पगार बढ़ा दो। चलो ठीक है, इस कैंडी में से अगर तुमने ये शेप बिना तोड़े 10 मिनट के अंदर अलग कर दिया तो कर दूंगा तुम्हारा पगार डबल, और नहीं कर पाई तो पैसे बढ़ाने का भूल जाना। नौकरानी मान गई। पहले उसने सुई की मदद से बहुत कोशिश की, पर उससे हो ही नहीं रहा था। फिर उसने चाटना शुरू किया और चाट चाट कर आखिर में शेप अलग कर दिया। वो खुशी से पागल हो गई। तभी मालिक बोले, तुमने चाट कर चीटिंग किया है, मैं नहीं मानता। बदला लेने के लिए डिनर में उसने एक रेड पराठा और एक ग्रीन पराठा बनाकर ले गई। मालिक, आपको स्क्विड गेम खेलना बहुत पसंद है ना? चलो ग्रीन पराठा रेड पराठा खेलते हैं, इनमें से एक चुन लीजिए। मालिक ने रेड पराठा चूज किया। नौकरानी हंसते हुए बोली, आप हार गए मालिक, मैंने इसमें जहर मिलाया है, खाना तो पड़ेगा, वरना स्क्विड गेम के रूल्स तो आपको पता है। एक दिन नौकरानी ने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के दूध के साथ मिलाकर मोहब्बत का शरबत बनाया। शरबत पीते ही मालिक ताजा तरीन महसूस करने लगे। खुश होकर उन्होंने नौकरानी को इनाम में 100 रुपए दे दिया। शायद सच में शरबत से मोहब्बत बढ़ती है। रोज ऐसे ही मालिक को शरबत पिलाऊंगी और 100 करके मेरा साइड इनकम हो जाएगा। अगले दिन वो फिर से शरबत बनाकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही मालिक ने कहा, मोहब्बत का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो, ये 100 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी। लेकिन तीसरे दिन जब उसने मालिक को शरबत दिया, वो पीकर चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, मालिक मेरा इनाम कहाँ है? अब तुम्हें रोज इनाम चाहिए, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने तरबूज की जगह मिर्च काट कर डाल दिया और साथ में कलर के लिए 2-3 पीस चुकंदर। शरबत पीते ही मालिक चिल्लाए, ये कैसा शरबत है, इतना तीखा? नौकरानी बोली, मालिक ये आपके लिए स्पेशल शरबत है, नफरत का शरबत। एक बार एक नौकरानी हर चीज खा लेती जो भी घर में रखा होता, फिर बहाना देकर कहती, मालिक पड़े पड़े खराब हो जाएगी, इसीलिए मैंने खा लिया। एक दिन आदमी मिठाई का एक डब्बा लेकर आया। 2-3 पीस खाने के बाद उसने सोचा, अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो ये बुक्कड़ खा जाएगी। वो नौकरानी से बोला, सुनो घर में बहुत चूहे हो गए, मैंने इस मिठाई में चूहे मारने की दवा मिलाई है, खराब हो जाएगी सोचकर खा मत लेना, वरना टेव हो जाओगी। नौकरानी मालिक की चाल समझ गई। जब वो खाना बना रही थी तो जानबूझकर उसने रोटी जला दिया, जिसे देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, तुमसे एक भी काम ढंग से नहीं होता, जी चाहता है तुम्हें घर से निकाल दूं। ये सुन नौकरानी जोर जोर से रोने लगी। मालिक आप मुझे घर से निकाल दोगे, फिर मैं जाऊंगी कहाँ? इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। मैं वो चूहे मारने की मिठाई खाकर अपनी जान दे दूंगी। वो भागकर किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे नौकरानी सारी मिठाई खा चुकी थी। एक बार एक आदमी शांति से कुछ भी नहीं खा पाता, उसकी नौकरानी हर बार मांगने पहुंच जाती। एक दिन वो कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल लेकर आया और सोचने लगा, ये पूरा बोतल मुझे पीना है, अगर ये बुक्कड़ ने देख लिया तो मांगने लग जाएगी। चालाकी से उसने बोतल से लेबल निकाल दिया और नौकरानी से बोला, देखो इसमें एसिड है, बाथरूम साफ करने के लिए, इसे पीते ही तुम्हारे गले में जलन होगी, जिससे मौत होना तय है, इसीलिए इसे छूना मत। लेकिन नौकरानी बहुत शातिर थी, उसने आदमी के खाने में जमाल गोटा मिला दिया। खाना खाते ही वो बाथरूम भागने लगा। उसी बीच नौकरानी जाकर पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गई। लगातार 10-15 बार बाथरूम जाने के बाद आदमी सोचने लगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, पेट में ठंडक मिलेगी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, एसिड की बोतल लेकर आओ, मैं पीकर इस दर्द से मुक्त होना चाहता हूँ। फिर नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आपने हक हक कर पूरा बाथरूम गंदा कर दिया, इसीलिए मुझे वो एसिड डालकर साफ करना पड़ा।